पुलिस पकड़ने ही वाली थी सोहम को, लेकिन पकड़ नहीं पाई, भाग गया वो। वही तो, आखिर है तो वो मेरा सोहम। कुछ भी कहो, दिमाग तो है उसके पास। मेरे थप्पड़ों से सुधरी ने ना तू। अब लगता है ऐसे सुधारना पड़ेगा। हाथ नीचे, चल 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 नीचे चल। अब मेरा एक काम कर, वरना सुधारना तो तू सीधे ऊपर भेज दूंगी। ये चिट्ठी, इसमें सोहम की लिखावट है और वो ये तेरे कमरे में रखी गया है। ये चिट्ठी तू हीर को देगी। अब सोहम कहाँ गया, कैसे गया, ये तू हीर को समझाएगी और ऐसे समझाएगी कि उसे यकीन हो जाए। समझाएगी ना? है? चल हाँ बोल, हाँ बोल। ले पकड़। आखिर है तो वो तेरा ही सोहम ना। अब मैं जाऊं? चाकू हटाओ। बाय। विराट तुम भी ना, जाने दो, छोड़ो भी। हेलो, छोड़ ही तो नहीं सकता तुम। विराट तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने का दिल किया तो आ गया। छोड़ो। पर तुम यहाँ आए कैसे? खिड़की से, और कहां से? अच्छा विराट, तुम यहाँ आए गए हो तो एक बात पूछूं? पूछा। विराट, जैसे तुम पिछली बार बारात लेकर नहीं आए थे, इस बार आओगे ना? मतलब मुझे छोड़कर तो कहीं नहीं जाओगे ना? हीर, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी और वो गलती दोहराने से अच्छा मैं मर ही जाऊं। कुछ भी बोलते हो ना, पागल। हीर, मैं जरूर आऊंगा, वादा करता। अच्छा चलो अब जाओ, तुम जाकर नहाओ, जाओ चलो। अरे तुम काली, पीली, हरी, नीली जैसी भी हो, रहोगी तो मेरी गुलाब हो ही ना। और देखो ना कितना रोमांटिक है, हमारी हल्दी और हम छुप छुप कर मिल रहे हैं। वाह जी वाह। जब मैं तुमसे फोन पर इतनी अच्छी अच्छी बातें करी थी तब मैं अश्लील बातें करी थी, और अभी तुम कर रहे हो वो रोमांस। मतलब मैं करूँ तो अश्लील, तुम करो तो रोमांस। वाह। हीर, अब तक उस बात पे गुस्सा हो? नॉट फेयर। अच्छा, उसके लिए भी आई एम सॉरी। ये गुस्सा छोड़ो ना। देखो, मैं देखूंगी, सोचूंगी और कल परसों कुछ कहूंगी। मैं तुम्हारे सारे नखरे उठाने को तैयार हूँ, बस थोड़ी देर और बात कर लो ना। हीर, तुम ठीक हो ना? नहीं विराट, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी ने पकड़ लिया है। तुम्हें पता है, कहते हैं कि ज्यादा देर तक अगर बॉडी पर हल्दी रहे ना तो सर्दी हो जाती है। ये हल्दी जो होती है वो ठंडी होती है ना बॉडी के लिए, तो मुझे लगता है मुझे सर्दी हो गई है। और ये ऐसे कोविड वोविड में छींक मारना तो बहुत गलत है। तो प्लीज जाओ। मैं निकलता हूँ यहाँ से, बाय। और तुम नहाने जाओ अभी। ठीक है। हाँ। हाँ
हाँ, दे दी चिट्ठी शन्नू को। तुम लोग बस इस बात का ध्यान रखना कि वो अपना नाटक सही समय पर करे। एक बार हीर ने चिट्ठी पढ़ ली तो सोहम के बारे में पूछना बंद कर देगी। जब तक शादी नहीं हो जाती ना, सोहम को हीर से दूर रखना बहुत जरूरी है, वरना वो सच बताने की कोशिश करता रहेगा। ये पुलिस तो क्या, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अपने मकसद में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। और अगर किसी ने कोशिश भी की ना, तो अपनी जान गंवा बैठेगा। अपनी जान गंवा बैठेगा जैसे आज एक ने गवाई। पर वो था कौन, वो तो मैं पता लगा ही लूंगा। लेकिन सबसे पहले उस किन्नर को उसकी सच्चाई बताऊंगा, और वो भी उसकी शादी के पहले। इस बार विराट की शादी में ना खूब एंजॉय करेंगे, और फिर दलजीत के बच्चे होने पर हम सेलिब्रेट करेंगे। हेलो हरक सिंह। जैसे हमने सोचा था वैसे ही किया, लेकिन वो सोहम भाग निकला। वैसे तो सच बताने के लिए तेरे कार्तिकन नहीं आएगा, लेकिन बेबी तू ध्यान रखी, कोई भरोसा नहीं होता। तेरे घर बैल बजी है, कोई आया है? ध्यान दरवाजा खोली, विराट पुत्र। और कहीं वो सोम तो नहीं? नमस्ते मैम। नमस्ते। आपने जितना भी सामान मंगाए थे सब लेके आया हूँ। जी आइए, यहाँ लाई। हाँ। क्या हरक सिंह, इतना भरोसा भी नहीं है अपने दामाद पर। आप टेंशन मत लो, ये शादी तो होकर ही रहेगी। जब तक मैं हूं, हीर को कोई कुछ नहीं कर सकता। आप ख्याल रखो। सत श्री अकाल और ढेर सारी झप्पियां। लव यू हरक सिंह। हरक सिंह, आई लव यू। चल ठीक है, आई लव यू टू। देखिए, मुहूर्त के हिसाब से आज शाम 7 बजे तक ये सारा सामान ना लड़की वालों तक पहुंच जाना चाहिए। हम मेहंदी के लिए पहले निकल जाएंगे। देखिए प्लीज ठीक 7 बजे पहुंच जाइएगा। जी मैम, जरूर। बस मेरे घर वाले हीर से ऐसे ही प्यार करते रहे, हर हालत में। बाकी तो मैं पूरी कायनात मेरी गुलाबों के कदमों में डाल दूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं कह रहे हैं प्रीत, विराट के होते हुए मेरा नहीं ख्याल सोम उन्हें कार जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन मेहंदी और संगीत में वो कुछ ना कुछ करने की जरूर सोच रहा होगा। इस बात का तो हमें ध्यान देना ही पड़ेगा। बस किसी भी तरह ये पता चल जाए कि सोहम का अगला प्लान क्या हो सकता है। सोहम का अगला प्लान मतलब?
कौन से प्लान की बात कर रहे हो? और सोहम कहाँ है? वो दिख नहीं रहा, कहीं घर में नहीं है क्या? वीर जी, सोहम कहाँ है? माँ देखो, एक्टिंग अच्छे से करना, लगना चाहिए ये लेटर सोहम ने ही लिखा है। मुझे पता है कि आप कर सकती हैं। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या प्रीतो सब ठीक है ना? क्या हुआ है? हाँ, सोहम चला गया। चला गया? मतलब कहाँ चला गया? वो तेरी शादी को लेकर सारे घर वालों से बहुत नाराज था। बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप मेरे कमरे में ये चिट्ठी रखकर चला गया। सॉरी हीर, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ, पर तेरी खुशी के खिलाफ भी नहीं जा सकता। जिस विराट के सामने तू रोई, मैंने तेरे लिए भीख मांगी, जिसने तुझे दुत्कारा, उसे तेरा पति बनते नहीं देख सकता। इसीलिए जा रहा हूँ। मुझे ढूंढना मत, भाग नहीं रहा, बस जा रहा हूँ। धीरे धीरे समझौता कर लूंगा इस बात से, तब लौटाऊंगा। आई लव यू। खुश रहना, तेरा भाई सो। हीर, सोहम तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़ के गया है। पर सोहम ऐसे कैसे जा सकता है? मेरी शादी है। अरे तू इमोशनल क्यों हो रही है? तुझे पता है ना सोहम कैसा है, बड़ा मूडी है। ठीक है ना, वो आ जाएगा हीर। लिखा है ना चिट्ठी में कि आ जाएगा वापस। अब परेशान मत, तू जा अपनी मेहंदी के लिए तैयार हो जा। माही ले जा इसे। हाँ जी हाँ। हीर चल। कुत्तों की तरह पुलिस को लगा दिया मेरे पीछे। जाऊं तो अंदर जाऊं कैसे? जी ठीक है, मैं मिलाता हूँ थोड़ी देर में। यहाँ सब ठीक है? ठीक है जनाब। पक्का? हाँ सब ठीक है। ठीक, ध्यान रखना। जी। ये सिक्योरिटी टाइट रखना, और ये सोहम कहीं भी दिखे उसे देखते ही गोली मार देना। प्रीतू ने ऐसा जाल फंसाया कि सब मेरे जान के दुश्मन बन चुके, लेकिन उस किन्नर को उसकी सच्चाई मैं बता के रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरक सिंह। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। वेलकम आ गया, वेलकम। डीएसपी साहब आओ आओ। आप कब इन्हें डीएसपी बुलाना छोड़ेंगे?
माना कि आप हीर के दादा दादी हैं, लेकिन हमारे तो समधी हुए ना। सही कहा आपने, हमने हीर को माँ बाप की तरह ही पाला है। आइए ना, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। जी। हीर, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। जस्ट अ सेकंड। आज हीर को मेहंदी उसका रांझा लगाएगा। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। हीर, अपना हाथ दो। ऐसे नहीं विराट सिंह, देखो मुझे अच्छे से पता है तुम्हें ब्रेड पे जैम लगाना तो आता नहीं है, मेहंदी लगाने आए बड़े। देखो मैं दुल्हन हूँ और दुल्हन के हाथों की मेहंदी बहुत स्पेशल होती है और मुझे खराब नहीं करनी है, मुझे अच्छी मेहंदी लगवानी है। हीर, जब रांझा अपने नाम की मेहंदी अपनी हीर के हाथों में लगाता है ना, तो उसको मेहंदी नहीं खुदा की इबादत कहते हैं, और खुदा की इबादत कभी खराब नहीं हो सकती। ये शादी तो मैं होने नहीं दूंगा। हीर का सच सबके सामने आके ही रहेगा।